वो ये कह रहा है कि 700 बिलियन डॉलर की जो चीज है मैं वो $25 में भी नहीं लूंगा। ये लोगों के लिए कान खड़े हो गए, ये क्या कहना चाह रहा है। उसने जो दो बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी अहम है हम लोगों के लिए भी, कि जो लोग कहते हैं कि जी रियल स्टेट में कुछ नहीं है या एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है और सब कुछ जो सा क्रिप्टो में है, उन लोगों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट वो बता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे बिटकॉइन के बारे में लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ कहा जाए। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि कुछ लोगों को बना भी जाती है और ज़्यादातर को इसने उजाड़ भी दिया। लेकिन जो लोग इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं वो किसी की कोई दूसरा अपनी जो उनकी पर्सनल इसकी लाइक या डिसलाइक उसके अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहते। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब आप दूसरी तरफ की स्टोरी सुनते नहीं हैं, लेकिन हर बात में कोई ना कोई ट्रुथ तो होता है, तो बजाय इसके कि हम ये सिर्फ उनकी स्टोरी सुने। और आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को मार्केट करते हैं तो सिर्फ आप सक्सेस स्टोरीज़ को आपको सुनाई जाती हैं। तो मैंने भी कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में उजड़ते और बनते हुए देखा है बिटकॉइन से, और उससे पहले मैंने फॉरेक्स से, और उसके बाद मैंने स्टॉक्स मार्केट से भी यही देखा है लोगों को बनते हुए, क्योंकि वो उस काम को इतना सीखते नहीं हैं, लेकिन ना उनको हिस्ट्री का पता होता है। लेकिन वो जहाँ से शुरू करते हैं, किसी को इससे इंस्पायर होके या किसी वीडियो को देख के या सक्सेस स्टोरीज़ को देख के काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता होती। तो ये जो स्टोरीज़ होती हैं, ये आपका फ़ैसला चेंज हो या ना हो, या आपके उसके बारे में बाइसेस चेंज हो या ना हो, लेकिन कम से कम सुननी ज़रूर चाहिए। तो ये मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने, आपको पता है कि वॉरेन बफेट का ये जो उसकी कंपनी है बर्कशायर, ये वॉरेन बफेट जौन सा है ये गुरु समझा जाता है इन्वेस्टमेंट्स का और स्पेशली स्टॉक मार्केट्स का। ये लोगों को पढ़ाता है, फाइनेंस पढ़ाता है, और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इसको गुरु समझ के इससे एडवाइस लेते हैं। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी इससे लेता है, और ये साल में एक लंच या डिनर किसी के साथ करता है जिसकी नीलामी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती हैं। लोग इसके यानी कि इसके मशवरे की इतनी वैल्यू है कि अगर हम इस शख्स के साथ 1-2 घंटे गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये वो शख्स है, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये अभी रिसेंटली उसकी जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, तो उसने जो शेयर होल्डर्स को जब वो अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसको लॉसेस थे। आपको पता है स्टॉक मार्केट में लॉसेस तो हुए हैं लोगों को। उसके केस में तकरीबन उसके पास $147 बिलियन का कैश था, जो रिड्यूस होके 106 बिलियन पे आ गया स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से। तो कई लोगों ने उसको मशवरा दिया कि जी आपको ये जो $106 बिलियन, अब आप इस $106 बिलियन को सोचना हो तो आप ये देख लीजिए कि हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, $1 बिलियन या $2 बिलियन की IMF की किस्त लेने के लिए नाकों चने चुभवाए जा रहे हैं हमें, और हमारे हालत क्या हुई है। तो एक शख्स जिसके हाथ में $106 बिलियन कैश है, उसको कहा जा रहा है, लोग एडवाइस दे रहे हैं कि जी आपने स्टॉक में से कुछ आपको नुकसान हो गया है तो आप ये पैसे इन्वेस्ट कर दें, तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें। तो उसका जवाब ज़रा सुनिए क्या था, और ये मैं रिसेंट उसका लेटेस्ट जवाब सुना रहा हूँ आपको। तो वो आगे से कहता है कि इट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट, ये ऐसी एसेट नहीं है जो कि प्रोडक्टिव हो, और ना ही एक ऐसी एसेट है जिसकी कोई वैल्यू हो। अब ये बड़े आप लोगों के लिए कान खड़े करने वाली बात है, अगर आप इस बात को सुनना चाहिए। और ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला वॉरेन बफेट है। वो कहता है कि अगर मुझे तमाम दुनिया के जो बिटकॉइन हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, अगर वो कोई $25 के भी ऑफ़र करे तो मैं ये नहीं लूँगा। अब आप सोचें, इतने नुकसान होने के बावजूद भी, आज भी $30,000 का बिटकॉइन होने के बावजूद भी कोई 600-700 बिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि वो ये कह रहा है कि 600-700 बिलियन की जो चीज़ है मैं वो 25 रुपये में भी नहीं लूँगा, इसलिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। ये लोगों के लिए बड़े उस कान खड़े हो गए, ये क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि जी इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इससे
कोई टेंजिबल चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। मैंने अगर इसको बेचना हो तो पहले मैं इसको बेचूंगा और फिर जो हाथ में पैसे आएंगे मैं उससे कुछ खरीदूंगा। इसका मतलब है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको पहले कैश करवाऊंगा डॉलर में और डॉलर से कुछ खरीदूंगा, तो इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो उसने ये बात कही। दूसरे उसने ये कहा कि लोगों ने कुछ आगे से ये भी बोला कि भाई ये तो आपको देख लें कितने सालों में कहाँ से कहाँ निकल गया और आगे बहुत आगे जाने वाला है, 5 साल में 10 साल में। उसने कहा कि चाहे ये ऊपर जाए या नीचे जाए, आई एम प्रीटी श्योर इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, फुल स्टॉप। यानी कि लोगों का मुंह बंद करा दिया कि आप मुझे ये लालच ना दें ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये मैं आई एम वेरी क्लियर कि मेरे हिसाब से ये चीज़ कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। आगे तो उसने 2 बातें और कहीं। उसने जो 2 बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने ये कहा कि अगर आप मुझे ये कहें कि पूरे अमेरिका के अंदर जो फार्म लैंड है, यानी कि जो ज़राअत की जगह है, ज़मीन है, अगर आप मुझे उसका 1% का भी स्टेक दे दें, ये बड़ी अहम है हम लोगों के लिए भी, कि जो लोग कहते हैं कि जी रियल स्टेट में कुछ नहीं है या एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है और सब कुछ जो सा क्रिप्टो में है, उन लोगों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट वो बता रहा है। और वो बताने वाला कोई आम आदमी नहीं है, वो शख्स है जिसके हाथ में $106 बिलियन का कैश है, उसके बावजूद भी वो 1 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो आगे से ये कह रहा है कि अगर आप मुझे पूरी अमेरिका का जो फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, उसका 1% का स्टेक दे दें और आप मुझे $25 बिलियन मुझसे ले लें तो मैं आपको अभी चेक दे देता हूँ। और दूसरी बात उसने ये कही, अगर आप मुझे पूरे अपने मुल्क में जो अपार्टमेंट्स हैं उसका 1% दे दें, 1% का स्टेक, तो मैं फिर भी $25 बिलियन आपको अभी चेक लिख के दे देता हूं, लेकिन मैं बिटकॉइन सारे लेने के बावजूद $25 के बिना लूं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कहाँ पे $25 और कहाँ पे $25 बिलियन, कहाँ पे पूरे के पूरे बिटकॉइन और कहाँ पे 1% स्टेक इन द अपार्टमेंट्स एंड 1% स्टेक इन द एग्रीकल्चर लैंड। तो उससे पूछा गया व्हाई इज दैट, ये ऐसा क्यों है? तो उसने ये कहा कि ये दोनों चीज़ें वो हैं जो खुद कुछ प्रोड्यूस करती हैं। अगर फार्म लैंड है तो मैं उस पर एग्रीकल्चर आउटपुट ले सकता हूँ, और अगर ये अपार्टमेंट्स हैं तो मैं उस पर रेंट कमा सकता हूँ, क्योंकि इनकी अपनी कोई वैल्यू है, जबकि बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये बात उसने अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रिकॉर्डेड है और इसके ऊपर अमेरिका के अखबार भरे हुए थे, 2 दुनिया के अखबार भरे हुए थे। और जो मार्केट है आपको पता है फिर ऐसी चीज़ों पे काफ़ी करवट खाती है। तो और नीचे इतना बड़ा बंदा अगर ऐसी कोई बात कर दे, सब जगह के वो मार्केट जो वॉलेटाइल होती है तो वो इन चीज़ों को से रिएक्ट करती है कि यार इतना बंदा, एक आदमी इसको लेने को तैयार नहीं है, ये उसके बारे में ये कह रहा है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि ये जो रिसेंट आपको बिटकॉइन की कीमत नीचे होती नज़र आई है। तो ये बात सोचने की है कि वॉरेन बफेट जैसे आदमी इसके बारे में क्या कहता है। मेरी और आपकी अपनी बायसेस या अपनी चॉइसेस 1% वर्सेस 2%, ये तो आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स होते रहेंगे। तो आई थॉट कि मैं इसके बारे में आपको, ये एक सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी है। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो बिल्कुल ठीक है, आपको 10 बंदे वो भी मिल जाएंगे जो कि आपको कन्विंस करेंगे कि जनाब ले लें, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा कि वो कौन लोग हैं जो आपको ये बता रहे हैं। और ये बंदा, ये सारी ज़िंदगी इसने 91 साल इसकी उम्र है, 91 ईयर्स उम्र है, और इससे ये गुरु है उस चीज़ का, और जिस चीज़ के बारे में वो ये कह रहा है। ठीक है, उस ज़माने में लोग टेंजिबल चीज़ों में बिलीव करते थे, नई नस्ल के कुछ और व्यूज़ हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद में हम बात करते रहेंगे अगले प्रोग्राम्स में कि जी क्या बदला और कैसे बदला। लेकिन ये एक साइड ऑफ द स्टोरी जो कि बहुत अहम है, आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।